हालेलुया। आज आप लोगों के बीच में एक फिर से नए वचन को लेकर आया हूँ और जिसका शीर्षक है परमेश्वर ने इज़राइल को ही क्यों चुना। कई बार हम विश्वासियों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि पूरे संसार में सिर्फ उन्हीं को ही क्यों चुना। और कई लोग बोलते हैं कि ये तो विदेशी धर्म है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो विदेशी धर्म है, विदेशियों के भगवान है और हम क्यों मानते हैं, और इस पर कई वाद विवाद होते रहते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है ना। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इज़राइल को ही क्यों चुना। वो भारत को क्यों नहीं चुना, वो अमेरिका को क्यों नहीं चुना, है ना, और भी अन्य देश थे, है ना। आइए उसके वचन में हम जाएंगे। अगर हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 और उसका 21 देखें, है ना, उसमें इस प्रकार लिखा, किसी न किसी के जरिए ये आशीष पूरी दुनिया में फैले, इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और कहा, इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया है कि ये मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया, है ना। जैसे मैंने फिर पहले भी बताया कि लेकिन अब सवाल उठता है कि केवल इज़राइल ही को क्यों चुना गया। क्या वे और भी देश या शहर नहीं थे जो बहुत सामर्थ्य या ज्ञानवान हो। बहुत सारे देश थे, बहुत सारे शहर थे जिसे परमेश्वर चुन सकता था, जो धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, उनके पास एक से एक विद्याएं थी, है ना। हम देखते हैं कि क्योंकि संसार में चुनाव तो ऐसा ही होता है, जो सबसे सामर्थ्य या सबसे ज्ञानी हो उसे ही ज्यादातर लोग चुनते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कई परीक्षाएं होती है जिसमें टेस्ट लिया जाता है और चेक किया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, या कौन सबसे ज़्यादा तेज है, या कौन किसके पास कितना टैलेंट है ना। और हम देखते हैं कि उस समय भी संसार में ऐसे कई टैलेंट वाले लोग थे और कई तकनीकी से भरे हुए लोग थे और कितने बहुत ही लोग सामर्थ्य लोग भी थे, है ना। हम देखते हैं कि वहाँ एक ऐसी तकनीकी थी जो पिरामिड बनाए गए, जो आज भी विद्यमान है। और ये पिरामिड कहाँ पर है? मिस्र में। हालेलुया, है ना। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को ही क्यों चुना, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर का चुनाव अनुग्रह से होता है। हालेलुया। हम सब भी जब परमेश्वर की महिमा से दूर थे, परमेश्वर की महिमा से रहे थे, जब हम पाप के जीवन में जी रहे थे, है ना, हम अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से चुना। परमेश्वर का अनुग्रह इज़राइल पर हुआ जब वे सबसे कमजोर और मिस्र की गुलामी में थे, है ना। हम देखते हैं प्रेरितों 7:34 में इस प्रकार लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनकी आह और उन पर उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए क्या किया हूँ, मैंने उतरा हूँ। जब हम कमजोर होते हैं और समस्याओं में होते हैं, यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए उतर आता है। हालेलुया। आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि आप भी कई बार ऐसी परिस्थिति में हुए होंगे, कई तकलीफ में ऐसे हुए होंगे, जब भी आपने परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ, पूरे क्या कहते हैं, रोने के साथ पुकारा, परमेश्वर ने आपकी सुनी है, परमेश्वर ने आपको उत्तर दिया है। भजन संहिता 50 उसके 15 में इस प्रकार लिखा है ना, कि भजनकार कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मिस्र की 400 की लंबी गुलामी के बाद इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, उसकी ओर, है ना, आंखें करके दुआएं दी,
वो बेचैन थे, परेशान थे, तकलीफ में थे। वो अत्याचार को सहते सहते थक चुके थे। और परमेश्वर ने दुहाई सुनी, है ना, और यही कारण था कि उसने अपनी दया उन पर प्रकट की। हालेलुया। और फिर क्या है, किसे चुना? मूसा को चुना, जो है ना मिस्र में मार के भाग गया था और अपने ससुराल में कई वर्षों तक रहा और वहां पे वो खुश था। और यहाँ भी हम देखते हैं कि मूसा उतना सामर्थ्य नहीं था, यह ताकतवर नहीं था, यह ज्यादा ज्ञान बुद्धि वाला नहीं था। जब परमेश्वर उसे बुलाता तो वो कहता, प्रभु मैं तो बोलने में भी बड़ा हकलाता हूं, इससे अच्छा है तू मेरे भाई को ले ले। लेकिन परमेश्वर क्या है, कमजोरों को ही चुनता है। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। मत्ती 22 का 32 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने बहुत समय पहले ही, है ना, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था अब्राहम। और जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन किया तो परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा दुनिया की सारी जातियां, सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस वायदे को परमेश्वर ने अब्राहम के बाद भी उनकी संतानों पर पूरा किया। और परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब इज़राइल का परमेश्वर हूँ, है ना। और परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता, बल्कि उसे सारी पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरा करता रहता है। हालेलुया। 400 वर्षों के बाद ही क्यों, है ना, हम देखते हैं कि मिस्र की गुलामी में वो लोग कई सालों से पिस रहे थे, तकलीफ में थे, है ना। और हम देखते हैं कि वो लोग हर दिन रो रहे होंगे, हर दिन बेचैन हो रहे होंगे, हर दिन परेशान हो रहे होंगे, है ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को 400 साल बाद ही क्यों याद आया कि उनकी सुनी जाए। क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए थे और उस मिस्र देश के देवी देवताओं की उपासना करने लगे थे, वो उनके चीजों में शामिल होने लगे थे, जैसे कि आज के भी हमारे विश्वासी अधिकतर करते हैं, है ना। संसार की चीजों में शामिल हो जाते हैं, कहीं गरबा खेलने निकल जाते हैं और भी अन्य चीजों में शामिल होते हैं। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर, है ना, देखते हैं कि लोगों का मन ढीठ हो चुका है और वो मेरी ओर नहीं फिर रहे, तो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, करो अपनी मन मर्जी। क्योंकि परमेश्वर हम सबको क्या है, रोबोट नहीं बनाया कि, है ना, जैसे चाबी भरा और वैसे ही चले। परमेश्वर ने हम सबको क्या है, स्वयं की इच्छा दी है। और इस कारण से हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें 400 वर्षों के बाद उन्हें छुड़ाया। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकालकर आजाद मरुभूमि में उन्हें फिर से स्मरण दिलाते हुए कहा, तुम स्मरण रखना तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और ये बातें हम सबको भी याद रखने की जरूरत है कि हमारा केवल एक ही परमेश्वर है और केवल उसी की ही उपासना करनी है ना। हम अपने लालच में या अपने शौक पूरे करने में न रहे कि थोड़ा सा तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर थोड़ी ना नाराज होना है। बाइबल कहती है कि उसे अपने सारे तन मन सारी बुद्धि से प्रेम करना, और यही बात है क्या है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है ना। कई बार हम विश्वासी होते हुए, है ना, हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही है, और तभी हम संकट में आते हैं और हमारे घरों में अन्य अन्य जातियों में विवाह करने लगते हैं या अन्य अन्य जातियों की चीज़ों में शामिल होने लगते हैं और अन्य
जातियों के अनुसार जीवन को हम स्वीकार करने लगते हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर ये हुआ है, तभी क्या है, हम में संकट आने लगते हैं। हालेलुया, है ना। और दूसरे देवी देवताओं की जब हम उपासना करने लग जाते हैं तो हमारी जो आत्मिक मृत्यु है वो शुरू हो जाती है ना। हम आत्मिक रीति से क्या है, मरने लगते हैं। व्यवस्था विवरण 7 के 6 और 8 में इस प्रकार लिखा है ना कि परमेश्वर ने इस्राएल को उसके उद्देश्य के लिए चुना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। है ना। और जब तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक हो रहे थे, है ना, और किंतु तुम जो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, उसी समय मेरा चुनाव तुम्हारे ऊपर आया। हम देखते हैं बहुत सारे देशों में अलग अलग जातियां थी, है ना, बहुत बड़ी संख्या में थी, है ना, लेकिन इस्राएलियों की संख्या क्या थी, थोड़ी थी। है ना। और इसलिए वचन क्या कहता है, इसका कारण यही है कि तुम से प्रेम रखता है और उस शपथ को पूरी करना चाहता है जो तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। परमेश्वर के मन में पूरी दुनिया को पाप और शैतान के चंगुल से बचाना और स्वतंत्र करना था, है ना। और जिसके लिए परमेश्वर ने एक जाति इज़राइल को चुना, जिसके जरिए उद्धारकर्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। परमेश्वर ने इज़राइल को आजाद करवाया, है ना, केवल एक लाठी से, और केवल एक ही लाठी। हाँ, परमेश्वर ने वही लाठी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जो स्वयं कहता था, मैं तो ठीक से बोलना भी नहीं जानता हूँ, है ना। परमेश्वर ने उसके हाथ में लाठी देकर फिरौन के राज्य, है ना, मिस्र में तबाही मचा दी और 10 भयानक विपत्तियां डाली जो सहने से बाहर थी। हालेलुया। और फिर लाल समुद्र जो बहुत ही गहरा और विराट था, उसे 2 भागों में बांट दिया। लाखों लाखों लोग उस समुद्र के दिए हुए रास्ते से पार होकर जब मरुभूमि में प्यासे हो गए, तब उसी अद्भुत लाठी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया। और जब हम सच में परमेश्वर की अधीनता में, है ना, रहते हैं, जब उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, है ना, तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक उपाय करता है। हम देखते हैं कि इस्राएल को, है ना, परमेश्वर ने चुना, है ना, क्योंकि वो उस पर करुणा किया, उस पर दया किया, उससे प्रेम किया। और हम देखते हैं उसी के द्वारा ही, योजना के द्वारा ही परमेश्वर ने मसीह यीशु को इस संसार में भेजा, है ना। उसी के महान योजना के वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे भी हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। और उसका इकलौता पुत्र क्या है, इस्राएलियों की ही, है ना, वंशावली से होते हुए आया। कई बार अन्य जातीय लोग और भी अन्य मसीहों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अरे क्या सच में, जब लोग हमें बोलते हैं कि अरे तो विदेशियों का खुदा है, विदेशियों का परमेश्वर है,
क्या क्यों आखिर इजराइल को ही क्यों चुना, है ना। एक तो ये है कि हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच से जमीन आसमान का अंतर है ना। परमेश्वर जो सोचता है उससे हम एक रत्ती भर भी नहीं सोच सकते। और परमेश्वर ने इस्राएलियों के द्वारा हमें क्या है, एक चुना हुआ वंश ठहरा, एक राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा घोषित किया है। हालेलुया। वो हमें सच में, है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम दूर कर दिया हो कि भारत के लोग अलग देश थे इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया, है ना। परमेश्वर ने हम सबको अपनी योजना में शामिल किया और इस कारण से आज देखते हैं पूरे संसार में प्रभु के सुसमाचार को फैलाया गया है और अधिकतर लोग जान भी रहे हैं। आज परमेश्वर के सभी वायदे उसके चुने हुए मसीह लोगों पर पूरे हो रहे हैं, है ना, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आती थी और चली जाती थी, लेकिन नए नियम में हम नए वाचा के तहत पवित्र आत्मा के मंदिर है, वो हमारे अंदर वास करता है, यानी कि निवास जो स्थायी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रभु यीशु ने वायदा किया, विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्मा निकालेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे और सांपों को उठा लेंगे। और उसने 12 चेलों को भी बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। और जब हम मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, सच में बाइबल कहते हैं, है ना, कि यदि तुम्हारा विश्वास गाय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा और वैसे ही हो भी जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक पहाड़, हमारे जीवन की हर एक समस्या, हमारे जीवन की हर एक तकलीफ, हमारे जीवन की हर परेशानी, है ना, यदि हम मसीह में विश्वास करते हैं, हमारे, है ना, उन शब्दों में सामर्थ आ जाएगा उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। मत्ती 17 के 20 में इस प्रकार लिखा है ना, कि तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी अगर तुम मसीह में होते हुए परमेश्वर के पास लाते हो अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को, अपनी बीमारियों को, अपनी हर एक परिस्थिति को। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, हर एक बात संभव हो जाती है। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हम, है ना, जाने कि अगर हमारे मन में सवाल आता है कि हम, है ना, परमेश्वर ने आखिर यहूदियों को या इजरायलियों को ही क्यों चुना, है ना, तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर की योजना कहीं से भी शुरू हो सकती है और परमेश्वर की महान योजना कहीं पर भी हो सकती है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों हुआ, है ना, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है ना, कि सच में परमेश्वर जो भी करता है वो अपनी योजना के अनुसार करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को